इन धागों में बंधा हुआ है भाई बहन का प्यार, राखी बंधाओ भैया राखी का है त्योहार। ये सुंदर भजन से आप समझ गए होंगे कि राखी का त्यौहार आ गया है। 9 अगस्त को राखी का त्यौहार हमें आपने एक वीडियो में मुहूर्त भी बता दिया है, वो उसे आप ज़रूर देखिएगा। और आज हम बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से रक्षाबंधन की विधि क्या है, किस प्रकार से बहन तैयारी करके अपने भाई को राखी बांध करके आशीर्वाद दे। तो इसके पहले सबसे पहले तो स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, जहाँ तक हो पीले वस्त्र हो तो और अच्छी बात है। इसके बाद में देखिए एक प्रश्न उठता है कि भाई का मुंह किस तरफ हो, बहन का किधर हो। तो आपका राखी बांधने वाले का मुंह होना चाहिए पूर्व की ओर और भाई का हो पश्चिम की ओर। इस प्रकार से आप बैठ करके रक्षा तैयारी करें। और राखी के पहले, बांधने के पहले तैयारी क्या क्या करना, थाली में क्या क्या रखना है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। एक दीपक जला लीजिए, एक दीपक रखिए थाली में, चंदन चावल कुमकुम फूल और एक नारियल ना हो तो एक फल रखिए, एक दो, साथ में एक रुमाल वगैरह जो भेंट करते हैं अपने भाई को नारियल के साथ में वो रख लीजिए, चंदन चावल कुमकुम रख लिया और थोड़ा सा मीठा रखिए। बस इतना सामान आपको रखना है। तो ये सब थाली पहले तैयार कर ली। और इसमें एक सरवन राखी आती है, रेशम के धागे आते हैं, वो भी जरूर लाइए, वो भी साथ में रखिए। और सबसे पहले वो थाली भगवान के सामने समर्पित कीजिए। थोड़ा सा कुमकुम फूल ले करके राखी पर रख करके दीपक दिखा दीजिए राखी को, और चंदन चावल कुमकुम छोड़कर पूजा करिए राखी की। और उसके बाद में एक राखी भगवान को समर्पित कीजिए। अपने जो आपको इष्ट देव हों, घबरे में और तो आप जितने देवता उनको एक एक राखी यानी 7 5 या 7 सरवन राखी ले आइए, वो चढ़ाइएगा। ये पहले भगवान को पूजन कर दी। अब अपने भाई को आप बुलाइए, भाई भी अपने स्वच्छ वस्त्र पहने और जहाँ तक वो पीले वस्त्र पहने। अब प्रश्न उठता है, कुछ लोगों ने पूछा पंडित जी राखी बांधने वाले का मुंह किधर होना चाहिए। तो भाई देखो, और का मुंह पूरब की ओर हो, चाहे बहन का मुंह हो पूर्व की ओर और भाई का मुंह हो पश्चिम की ओर। इस प्रकार से आसन पर, दोनों आसन पर बैठें, नीचे ना बैठें, कोई भी आसन बिछा लें। भाई के लिए भी एक पट्टा बिछा दें, आसन बिछा दें। वैसे तो जनरली बिछाई देते हैं, सब लोग समझने लगे हैं आजकल। और सामने भूल जाएँ तो इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आप सामने दोनों आसन बिछा लें और उस पर बैठ करके सबसे पहले भाई को आप जो है तिलक करें। तिलक कर दिया भाई को, तिलक करके थोड़ा कुमकुम लगा करके थोड़ा चावल लगाइए माथे पे। उसके बाद में लगाने के बाद में फिर क्या करेंगे, भैया को आप राखी लीजिए। तिलक करने के बाद में राखी बांध दीजिए, दाहिने हाथ में राखी बांधेंगे, है ना। राखी बांध करके कम से कम उसमें 3 गठान लगाइए राखी में। राखी बांध दी और राखी बांधने के बाद में उसका भाई को अपनी मीठा मुँह कराइए। राखी बांधने के बाद मुँह मीठा कराने के बाद में फिर आप एक श्रीफल रखा है या फल रखा, फल लेकर के साथ में, और नारियल या फल या और एक जो वस्त्र और रुमाल वगैरह जो आप भेंट करते हैं वो साथ में रख करके भाई को भेंट कर दीजिए, है ना। और इसके बाद बस चाहे तो आप तिलक के समय भी कर सकती हैं। तिलक लगाते समय वो रुमाल और वो नारियल भेंट कर दें। इसके बाद आपने मीठा खिला दिया। मीठा खिलाने के बाद में फिर भाई को आरती, राखी बांधने के बाद फिर आरती करिएगा। आरती बाद में करिएगा। आरती करने के बाद में फिर अपने दोनों हाथ रख करके माथे सर पे रख के भाई के और आशीर्वाद दीजिए कि हे भैया सुखी रहो और हमारे भाई बहन का जो रिश्ता है सदा सदा अमिट रहे, अमर रहे। इस प्रकार से नाना प्रकार जो भी आपकी मनोकामना है, अपने भाई के प्रति जो भी शुभकामनाएँ आप दे सकती हैं वो दीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद में फिर भाई को भी चाहिए कि यथाशक्ति भाई जो है अपनी बहन को प्रणाम करे और यथाशक्ति कुछ भी भेंट स्वरूप द्रव्य दे। और उसके बाद में अपने घर में जो बड़े हैं, भाई ने जो राखी बंधवाई है ना, वो उठ करके फिर अपने बहन को प्रणाम करें। उसके बाद घर में जितने बड़े बूढ़े हैं उनका भी साथ में आशीर्वाद दें। तो इस प्रकार से आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए, सुखी रहिए, मस्त रहिए। और श्रावण शुक्ला पूर्णिमा की रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आपने हमारा ये जो वीडियो देखा है, चैनल देखा है, तो पहली बार आप देख रहे हैं तो इसको आप सदस्य बन जाइए, उसका वो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।